नमस्कार। मैं आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं यूपीएसआई परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी एक वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो में मैथ्स के अंतर्गत पूछे जाने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को दे रहा हूं जो यूपीएसआई परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस यूपीएसआई परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है। दूसरे दिन 2 और शामिल होते हैं। काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है। मकबरा बनाने में कितने दिन लगेंगे? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 10 व्यक्ति 10 दिन में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल कार्य की मात्रा कितनी है ये ज्ञात करना जरूरी है। तो कुल कार्य की मात्रा होती है व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या, अर्थात कुल कार्य की मात्रा बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। दिनों की संख्या। तो इस प्रकार यहां पर कुल कार्य की मात्रा क्या होगा? व्यक्तियों की संख्या 10 और दिनों की संख्या 10। तो कुल कार्य की मात्रा 100। तो एक चीज यहां पर स्पष्ट हो गई कि कुल कार्य की मात्रा 100 होगी। सवाल आगे बढ़ता है। कहता क्या है कि पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता कार्य करने आता है। तो दिन और कार्यकर्ता, तो पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता काम करता है। दूसरे दिन 2 और शामिल हो जाते हैं। दूसरे दिन एक पहले से काम करता है, 2 और शामिल हो जाते हैं। तो दूसरे दिन कार्यकर्ताओं की संख्या 3 हो जाती है। फिर तीसरे दिन कार्यकर्ताओं की संख्या 2 और बढ़ जाती है, 5 हो जाएगा। इस प्रकार चौथे दिन कार्यकर्ताओं की संख्या 2 और बढ़ जाएगा, 7। और इस प्रकार काम चलता रहता है। तो हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है कि अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो मकबरा बनाने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कुल कार्य की मात्रा, यहां पर एक कंसेप्ट यूज करेंगे। कुल कार्य की मात्रा बराबर व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। तो अपने प्रश्न में
कुल कार्य की मात्रा होगा व्यक्तियों की संख्या 10 गुणे दिनों की संख्या 10, 100, यानी कुल कार्य की मात्रा 100। अब इसी कार्य को करना है, लेकिन करने का तरीका इस प्रकार है कि पहले दिन एक व्यक्ति कार्य करेगा, दूसरे दिन दो और बढ़ जाएंगे, 3, इस प्रकार से सिलसिला जारी होगा। तो कुल कार्य की मात्रा, तो पहले दिन कितना काम होगा, व्यक्तियों की संख्या 1 होगी और दिन 1, तो पहले दिन कार्य की मात्रा कितनी होगी, 1 गुणे 1। दिनों की संख्या, तो पहले दिन कार्य की मात्रा 1 गुणे 1। अब दूसरे दिन व्यक्तियों की संख्या 2 से बढ़ जाएगी, 3, दूसरा दिन सिर्फ एक ही दिन होगा, तो दूसरे दिन 3 व्यक्ति काम करेंगे और दिनों की संख्या 1 है, तो दूसरे दिन कार्य की कुल मात्रा कितनी होगी, 3 गुणे 1। तो दूसरे दिन का कार्य इस प्रकार, तीसरे दिन व्यक्तियों की संख्या 2 से बढ़ जाएगी, 3 2 5, तीसरा दिन सिर्फ एक दिन होगा, तो तीसरे दिन की कार्य की मात्रा 5 गुणे 1। तीसरे दिन का कार्य, और इस प्रकार कार्य चलता रहता है। तो हम मान लेते हैं कि कार्य n दिन में समाप्त होता है, ठीक है। तो n दिन तक श्रमिकों की संख्या प्रत्येक दिन 2-2 से बढ़ते बढ़ते nवें दिन श्रमिकों की संख्या हम मान लेते हैं x हो जाती है, और nवां दिन सिर्फ 1 होगा, और nवां दिन इतना काम होगा और काम समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार nवें दिन तक का कार्य, और ये कार्य किसके बराबर होगा, कुल कार्य की मात्रा 100। तो nवें दिन श्रमिकों की संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, कुछ भी कहें, x होगा, एक दिन का काम। तो इस प्रकार कुल कार्य की मात्रा 1 + 3 + 5 प्लस nवें दिन x। हम देख रहे हैं कि ये जो श्रृंखला है, ये जो श्रृंखला बन रही है, ये क्या हो रही है, 1 से शुरू होकर क्रमिक विषम संख्याओं की श्रृंखला बन रही है लगातार। तो 1 से शुरू होकर के nवीं संख्या तक, nवीं संख्या कितनी होगी, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू x है, तो 1 से शुरू होकर के n तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, n²। यानी जो कंसेप्ट है वह इस प्रकार से है कि 1 से शुरू होकर के nवीं संख्या जो कि x है तक की संख्याओं का योगफल, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होगा n²। तो एक कंसेप्ट यहां पर आता है कि प्रथम n विषम या ऑड संख्याओं का योग होता है n²। तो 1 + 3 + 5 + x, ये x जो है nवीं संख्या होगी 1 से लेकर के, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, n²। और ये n² क्या बता रहा है, कुल कार्य की मात्रा, और कुल कार्य की मात्रा कितनी है, 100। हमें निकालना क्या है, दिनों की संख्या, और दिनों की संख्या कितनी है, n। यानी कि अगर हर दिन 2-2 कार्यकर्ता बढ़ते रहे, व्यक्ति बढ़ते रहे, तो मकबरा को बनने में n दिन लगेंगे, और n की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। तो
कुल कार्य की मात्रा 1 + 3 + 5 + x, यानी कि ये जो टर्म है ये n टर्म होगा और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, n²। तो कुल कार्य की मात्रा n² होगी और n² किसके बराबर होगा, कुल कार्य की मात्रा 100 की। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें दिनों की संख्या निकालनी है n, कि मकबरा को बनने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो n बराबर कितना होगा, √100 बराबर होगा 10 दिन। तो इस तरीके से हम लोग आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो कुल दिनों की संख्या n बराबर होगा √100 और 100 का वर्गमूल होता है 10 दिन। तो इस प्रकार अगर प्रत्येक दिन 2-2 कार्यकर्ता बढ़ते रहे तो 10 दिन में मकबरा बनकर तैयार होगा और हमारा आंसर होगा बी। हरि एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है। इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे। आइए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। जब प्रश्न में कार्य की स्पष्ट मात्रा ना दी हो तो कुल कार्य की मात्रा को हम लोग 1 मानते हैं। अर्थात किसी भी प्रश्न में अगर कार्य की मात्रा नहीं दी हुई है, जैसे 25 कुर्सी बनाना है, 100 मीटर दीवार की रंगाई करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कोई कार्य, तो कुल कार्य की मात्रा को 1 मानते हैं। कंसेप्ट आगे बढ़ता है और दूसरा कंसेप्ट आता है कि कोई व्यक्ति W1 काम को अगर D1 दिन में करता है तो वही व्यक्ति W2 काम को D2 दिन में करेगा। तो हरि किसी काम का, एक काम का 25% हिस्सा, तो 1 का 25% कितना होता है, 25%। 1 का 25% होता है और ये कार्य 5 दिन में करता है। सवाल आगे बढ़ा, कहता है कि उसी कार्य का 20 गुना, तो 1 का 20 गुना 20 होगा, हरि कितने दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। तो हम लोग इस समीकरण को हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारा आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। टोटल वर्क कुल कार्य की मात्रा को 1 मानते हैं। अगला कंसेप्ट, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह W1 काम D1 दिन में करता है तो वही व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह W2 काम D2 दिन में करेगा। तो अपने प्रश्न में कहा जाता है कि हरि किसी कार्य का, एक का 25%, यानी 1 का 25% 25% ही होगा,
5 दिन में करता है, तो उसी कार्य यानी 1 का 20 गुना, तो 1 का 20 गुना 20 होगा, कितने दिन में करेगा? तो हम मान लेते हैं x दिन में करेगा। तो इस समीकरण की सहायता से हम लोग x का मान ज्ञात करें। तो x बराबर क्या होगा? 20 गुणे 5 गुणे परसेंट 25/100, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100/25, और 25 चौक 100, 5 चौक 20, तो 20 गुणे 20 400। तो इस प्रकार हरि उसी कार्य का 20 गुना 400 दिन में पूरा करेगा, और हमारा आंसर होगा डी। एक काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिन में पूरा करते हैं। 16 दिनों तक कितने श्रमिक ने काम छोड़ दिया था? आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में कार्य की स्पष्ट मात्रा नहीं दी हुई है, तो जब प्रश्न में कार्य की स्पष्ट मात्रा नहीं दी हुई होती है, तो कुल कार्य की मात्रा, कुल कार्य की मात्रा बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। 20 व्यक्ति 40 दिन में काम पूरा करते हैं, तो कुल कार्य की मात्रा होगा व्यक्तियों की संख्या 20, और ये 20 व्यक्ति कितने दिन में काम करते हैं? 40 दिन में, तो कुल कार्य की मात्रा होगा 800। प्रश्न आगे बढ़ता है। काम शुरू होता है, 16 दिन के बाद कुछ श्रमिक काम छोड़ करके चले जाते हैं, अर्थात 20 श्रमिकों ने 16 दिन तक कार्य किया, तो 20 श्रमिकों का 16 दिन का कार्य क्या होगा? तो व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या, तो 20 व्यक्तियों ने 16 दिन तक कार्य किया, क्योंकि 16 दिन के बाद ही कुछ श्रमिक कार्य छोड़ करके चले गए, तो 20 श्रमिकों का 16 दिन का कार्य की मात्रा होगी 20 गुणे 16। इसके बाद 20 में से कुछ श्रमिक कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो हम मान लेते हैं x श्रमिक कार्य छोड़कर चले गए, तो अब कितने शेष श्रमिक बचे? तो 20 माइनस x, ये x तो कार्य छोड़कर चले गए, तो 20 माइनस x श्रमिक बचे। सवाल आगे बढ़ता है, कहता क्या है कि आरंभ से 46 दिन में काम पूरा होता है, यानी कुल समय जो है 46 दिन है, और 46 दिन में 16 दिन तक 20 श्रमिक ने काम किया। इसके बाद जो बचा हुआ दिन होगा 46 में से, वह दिन शेष श्रमिक कार्य करेंगे, तो 46 में से 16 घटाएंगे तो 30 दिन होगा। तो 20 श्रमिकों ने 16 दिन तक कार्य किया, तो 20 श्रमिकों का 16 दिन का कार्य, शेष श्रमिक 20 माइनस x, इन्होंने 30 दिन तक कार्य किया, तो शेष श्रमिकों का कार्य बराबर कार्य समाप्त हो गया, तो कुल कार्य की मात्रा कितनी होगी? 800। इस समीकरण को हल करेंगे और x की वैल्यू
हमें बता देगी कि 16 दिन तक कितने श्रमिक ने काम छोड़ दिया था, यानी 16 दिन के बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ दिया था। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कंसेप्ट, कुल कार्य की मात्रा बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। तो कुल कार्य की मात्रा, प्रश्न कहता है कि 20 श्रमिक 40 दिन में काम खत्म करते हैं तो कुल कार्य की मात्रा 800। 20 श्रमिकों ने कार्य करना शुरू किया, 16 दिन तक इन्होंने कार्य किया और इसके बाद कुछ श्रमिक कार्य छोड़कर चले गए। बाकी श्रमिकों ने कार्य को आगे बढ़ाया और कार्य 40 दिन की बजाय 46 दिन में संपन्न हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो कुल समय होगा वो 46 दिन होगा, यानी कि जब 20 श्रमिक कार्य करते तो कार्य 40 दिन में होता, लेकिन 16 दिन के बाद कुछ श्रमिक कार्य छोड़कर चले गए, तो अब टोटल जो टाइम लगेगा वो 46 दिन लगेगा, यानी कुल समय 46 दिन होगा। सवाल आगे बढ़ता है, तो आरंभ से 16 दिन तक 20 श्रमिक कार्य करेंगे, क्योंकि 16 दिन के बाद ही कुछ श्रमिक कार्य छोड़कर जाते हैं। तो 20 श्रमिक 16 दिन तक कार्य करते हैं। 16 दिन के बाद हम मान लेते हैं x श्रमिक कार्य छोड़कर चले गए, तो कितने श्रमिक बचे? तो 20 माइनस x, ये शेष श्रमिक होंगे जो बचे, और ये शेष श्रमिकों ने कार्य को आगे बढ़ाया और उन्होंने कार्य को पूरा किया। तो हमारे पास कुल समय कितना है? 46 दिन। 46 दिन में से 16 दिन तक 20 श्रमिकों ने कार्य किया, तो 46 में से जब हम 16 दिन को घटा देंगे तो जो दिन बचेगा वो शेष श्रमिकों को मिलेगा, यानी कुल समय 46 में से 16 दिन को घटा देंगे, क्योंकि 16 दिन तक 20 श्रमिकों ने कार्य किया, 16 दिन तो गुजर गए। अब इसके बाद जो दिन बचेगा वो शेष श्रमिकों को मिलेगा, तो 46 दिन में से 16 दिन माइनस कर देंगे, तो 46 माइनस 16 अर्थात 30 दिन शेष श्रमिकों को मिलेगा। तो 20 श्रमिकों का 16 दिन का काम और शेष श्रमिकों का 30 दिन का काम बराबर कितना होगा? कुल कार्य की मात्रा 800। अब इस समीकरण को हल करेंगे और x की वैल्यू बताएगी कि कितने श्रमिक कार्य छोड़ करके चले गए। आइए समीकरण को हल करना शुरू करते हैं। तो 46 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 30। अब ये टर्म बन गए और इस टर्म में हम देखते क्या है, जीरो कॉमन है, तो जीरो को काट देंगे। इस तरीके से जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी अभिव्यक्ति कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जीरो हट गया तो 16 दूनी 32, यहां पर 3 और 880 में बदल गया। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि 3 का ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, तो हमारी नई अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। 32 3 से गुणा होगा तो 20 3 60 माइनस 3x बराबर 80। इसके बाद 32 60 92 माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और उसके बाद 80 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर 92 माइनस 80। 92 में से 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके बाद से 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 चौक 12।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो हम कह सकते हैं कि 16 दिन के बाद 4 श्रमिक कार्य छोड़कर चले गए और हमारा आंसर होगा ए। दो महिलाएं अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही हैं। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अगर मनु अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन को पूरा करने के लिए 8 घंटे अधिक की आवश्यकता होगी। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अगर अनु अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन को पूरा करने के लिए 4.5 घंटे अधिक की आवश्यकता होती है। अनु को अकेले डिजाइन को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक नया कंसेप्ट आता है अलोन टाइम। एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण करने में कुल जितना समय लेते हैं उसे हम उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अलोन टाइम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 10 दिन में कोई कार्य करता है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का अलोन टाइम 10 दिन होगा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का अलोन टाइम 10 दिन हो तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति पूरा काम 10 दिन में पूरा करेगा। इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट, किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य एक दिन का कार्य तो किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य होता है 1 अपॉन अलोन टाइम। जैसे कोई व्यक्ति का अलोन टाइम 10 दिन है, यानी 10 दिन में वो पूरा काम समाप्त कर रहा है, तो एक दिन का कार्य होगा 1/10 भाग, यानी कि कुल कार्य का 1/10 भाग एक दिन में पूरा करेगा। तो दो कंसेप्ट हम लोगों ने समझा। एक अलोन टाइम, अलोन टाइम का अर्थ होता है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है। ये एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति के लिए लागू होता है। अब एक दिन का कार्य, किसी व्यक्ति का एक दिन का कार्य या दो व्यक्ति का एक दिन का कार्य निकालना है तो 1 अपॉन अलोन टाइम, यानी 10 दिन अलोन टाइम है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो कुल कार्य का 1/10 भाग। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही हैं। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो अनु और मनु एक साथ काम करती हैं तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो जितने भी दिन या घंटे में काम को पूरा करेंगी उसे हम उसका अलोन टाइम मानेंगे। तो हम मान लेते हैं अनु और मनु मिलकर के x घंटे में काम को पूरा करती हैं तो इनका अलोन टाइम x घंटे होगा। तो सवाल आगे बढ़ा तो कहते क्या है कि अगर अनु और मनु दोनों मिलकर जितना समय लेती हैं उससे मनु 8 घंटे अधिक समय लेती है, यानी अनु और मनु दोनों मिलकर के काम को पूरा करने में x घंटे लेती हैं
तो मनु अगर अकेले काम करती है तो उसी काम को पूरा करने में x प्लस 8 घंटे लेगी। सवाल फिर आगे बढ़ता है, कहता क्या है कि अनु जो है वह अनु और मनु दोनों मिलकर जितना समय लेती हैं x घंटे, उससे 4.5 घंटा अधिक समय लेती है। यानी अनु अकेले पूरा काम 4.5 घंटे में पूरा करेगी। तो इस प्रकार अनु और मनु का अलोन टाइम x घंटे, मनु x प्लस 8 घंटे, अनु x प्लस 4.5 घंटे अलोन टाइम, अर्थात अनु अकेले काम को x प्लस 4.5 घंटे में पूरा करेगी, मनु अकेले x प्लस 8 घंटे में पूरा करेगी, और अनु और मनु दोनों मिलकर के कार्य को x घंटे में पूरा करेंगे। सवाल है कि अनु अकेले कार्य करे, डिजाइन को पूरा करने की कोशिश करे, तो उसे कितना समय लगेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, x प्लस 4.5 घंटे, यानी x निकल जाए तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अपने प्रश्न को हल करने के लिए हमें अनु, मनु और मनु का 1 घंटे का काम निकालना है। एक दिन या 1 घंटे का काम होता है 1 अलोन टाइम। तो अनु का 1 घंटे का काम कितना होगा, x प्लस 4.5 अलोन टाइम। मनु का 1 घंटे का काम x प्लस 8। तो अनु और मनु का 1 घंटे का काम बराबर अनु और मनु दोनों का 1 घंटे का काम 1/x। इस समीकरण को हल करेंगे और x का मान निकाल लेंगे, और उस x के मान को हम इसमें रख देंगे x प्लस 4.5, और इस तरीके से अनु का अलोन टाइम अर्थात अनु पूरा काम कितने घंटे में पूरा करेगी वो निकल आएगा। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। अलोन टाइम एक नया कंसेप्ट है। अलोन टाइम संपूर्ण कार्य को समाप्त करने में जितना समय लगता है उसे अलोन टाइम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है तो उस व्यक्ति का अलोन टाइम 10 दिन होगा। दूसरा कंसेप्ट, 1 दिन का कार्य या 1 घंटे का कार्य। तो 1 दिन का कार्य बराबर होता है 1/, अलोन टाइम। अपने इस उदाहरण में कोई व्यक्ति अगर 10 दिन में काम करता है, उसका अलोन टाइम 10 दिन है, तो 1 दिन का कार्य कितना होगा, कुल कार्य का 1/10 भाग। अनु और मनु दोनों मिलकर के अगर कार्य करती हैं तो हम मान लेते हैं कि अनु और मनु दोनों मिलकर कार्य को x घंटे में पूरा करेंगे। यानी अनु और मनु का अलोन टाइम x घंटा। सवाल आगे बढ़ता है, कहता क्या है कि अनु और मनु जितना समय लेती हैं उससे 8 घंटा ज्यादा समय मनु लेती है अगर वो अकेले काम करती है। तो मनु का अलोन टाइम x प्लस 8 घंटा। इसके बाद अनु अनु अगर अकेले काम करती है तो अनु और मनु दोनों मिलकर के जितना समय लेती हैं उससे 4.5 घंटा अधिक समय लेती। तो इस प्रकार हमें अनु और मनु दोनों का अलोन टाइम, मनु का अलोन टाइम और अनु का अलोन टाइम ज्ञात हो गया। हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है कि अनु अकेले संपूर्ण कार्य कितने घंटे में पूरा करेगी। तो x प्लस 4.5। तो अगर x की वैल्यू आ जाती है
तो हम यहां रख करके आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। तो 1 घंटे का कार्य या 1 दिन का कार्य बराबर होता है 1 अलोन टाइम। तो अनु का 1 घंटे का कार्य कितना होगा? 1/x प्लस 4.5। मनु का 1 घंटे का कार्य 1/x प्लस 8। तो जोड़ देंगे तो अनु और मनु दोनों का 1 घंटे का कार्य, तो अनु प्लस मनु का 1 घंटे का कार्य 1/अलोन टाइम x। तो इस तरीके से एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये अनु का 1 घंटे का काम, ये मनु का 1 घंटे का काम, और 1/x अनु और मनु का 1 घंटे का काम। इसके बाद करेंगे क्या कि हम लोग LHS का एलसीएम ले लेंगे। x प्लस 4.5 गुणे x प्लस 8, इससे भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो x प्लस 8, और x प्लस 8 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 4.5 बराबर 1/x। तो हमने इसका और इसका एलसीएम ले लिया। तो जब हम x प्लस 4.5 से भाग लगाएंगे तो x प्लस 8, और x प्लस 8 से भाग लगाएंगे तो x प्लस 4.5 बराबर 1/x। अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे, तो x का इन दोनों में गुणा करते हैं, तो x² प्लस 8x। इसके बाद 4.5 का x में गुणा करते हैं, तो 4.5x, और 4.5 का 8 में गुणा करते हैं, तो 8 गुणे 4.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x का x में गुणा करेंगे x², x का 8 में गुणा करेंगे 8x, 4.5 का x में गुणा करेंगे 4.5x, और 4.5 का 8 में गुणा करेंगे 36। इसके बाद इस x का गुणा यहां करेंगे और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x² 8 4 12.5x प्लस 36, x से जब गुणा होगा तो 2x² प्लस 12.5x। समीकरण के दोनों तरफ चिन्ह और वैल्यू बराबर होती है तो ये कट जाते हैं। x² 2x² में घटेगा, तो x² बराबर 36, तो x बराबर 36 का वर्गमूल 6। तो x² बराबर 36, तो x बराबर 6। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि अनु अकेले काम को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो अनु का अलोन टाइम, तो अनु का अलोन टाइम है x प्लस 4.5, तो x की जगह हम कितना रख देंगे? 6 रख देंगे, तो 6 प्लस 4.5, तो 6 4 10.5। तो इस प्रकार जो है अनु का अलोन टाइम होगा 10.5 घंटा, और हमारा आंसर होगा ए। तो अनु का अलोन टाइम होगा
10.5 घंटा। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3, 6 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो कितने लड़कों को एक दिन में एक आदमी और एक महिला को काम पूरा करने के लिए सहायता करना चाहिए? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक आदमी अकेले किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। एक औरत अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है और एक लड़का अकेले किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये 3, 6 और 24 को हम अलोन टाइम कहेंगे। यानी एक आदमी का अलोन टाइम 3 दिन, एक औरत का अलोन टाइम 6 दिन और एक लड़के का अलोन टाइम 24 दिन। अब दूसरा कंसेप्ट, एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य होता है, एक दिन का कार्य बराबर होता है 1 अपॉन अलोन टाइम। सवाल है कि एक आदमी और एक महिला कार्य को एक दिन में समाप्त करना चाहते हैं। एक आदमी और एक महिला कार्य को एक दिन में समाप्त करना चाहते हैं। तो बताइए कि कितने लड़कों को उनकी सहायता करनी चाहिए? तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? अलोन टाइम 3, 1/3। एक महिला का एक दिन का काम 1/, अलोन टाइम 6। और हम मान लेते हैं कि x लड़के सहायता करते हैं, तो x लड़कों का एक दिन का काम, तो 1 अपॉन एक लड़के का एक दिन का काम, यानी 1 अपॉन अलोन टाइम 1/24। तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/3, एक औरत का एक दिन का काम 1/6 और यक्स लड़कों का एक दिन का काम यक्स गुणे 1/24। चूंकि सभी ने मिलकर के काम को समाप्त कर दिया, इसीलिए बराबर 1। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और x की वैल्यू को ज्ञात करेंगे और ये x की वैल्यू हमको बताएगी कि कितने लड़कों ने एक आदमी और एक महिला की सहायता की। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कंसेप्ट, एक दिन का कार्य बराबर 1 अपॉन अलोन टाइम। एक आदमी और एक औरत मिलकर एक दिन में कार्य को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। सवाल है कितने लड़कों को उनकी सहायता करनी चाहिए कि एक दिन में कार्य समाप्त हो जाए? तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/, अलोन टाइम 1/3, एक औरत का एक दिन का काम 1/6 और x लड़कों ने सहायता किया, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो x लड़कों का एक दिन का काम x, या कहें कि 1/24 गुणे x। चूंकि सभी ने मिलकर काम खत्म कर दिया है, तो संपूर्ण कार्य को हम 1 लिखते हैं, तो बराबर 1। आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण को हल करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि कितने लड़कों ने एक आदमी एक औरत की सहायता की। तो x/24 बराबर 1/3
और 1/6 का पक्षांतर कर देंगे, तो -1/3 -1/6। इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे 6, तो यहाँ पर 6, 3 दूना 6 -2, 6 इकाई 6 1, तो कितना हो जाएगा 3/6, यानी x/24 बराबर 3/6। 3 दूना 6 और ये 12 और 12 का गुणा, तो x बराबर कितना होगा 12 लड़की। और इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो गया कि एक आदमी और एक औरत की सहायता माफ कीजिए 12 लड़के करेंगे ताकि संपूर्ण कार्य एक दिन में समाप्त हो जाए। और इस प्रकार हमारा आंसर सी होगा। 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला एक विषय की उत्तरलिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम हैं, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन का कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। डॉक्टर राम मूल्यांकन का कार्य शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद डॉक्टर राधा उस काम को जारी रखती हैं। डॉक्टर राधा अगले 15 दिनों तक मूल्यांकन करती हैं और फिर बंद कर देती हैं। फिर वह काम डॉक्टर कला द्वारा किया जाता है। शेष मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए डॉक्टर कला कितने दिन लेंगी? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर राम की कार्य क्षमता डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक है। राम या डॉक्टर राम की कार्य क्षमता डॉक्टर राधा की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, यानी 140%। डॉक्टर राम की कार्य क्षमता बराबर होगी डॉक्टर राधा की कार्य क्षमता का 140%। जो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और ये ठीक अपने पहले आने वाले नाउन के बारे में बताता है। तो इसके ठीक पहले जो नाम आता है वो राधा आता है, यानी जो शब्द राधा के लिए आया हुआ है। तो राधा डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, यानी डॉक्टर राधा की कार्य क्षमता डॉक्टर कला की कार्य क्षमता से 20% अधिक होगी, 120%। इसके बाद सवाल आगे बढ़ता है। कहता क्या है कि डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन का कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं, यानी डॉक्टर राधा अकेले जितना भी समय लेती हैं, डॉक्टर राधा अकेले जितना भी समय लेती हैं उस समय से डॉक्टर राम जो है 10 दिन कम समय लेते हैं, यानी राम का जो अलोन टाइम है वो राधा के अलोन टाइम से 10 दिन कम होगा। फिर सवाल आगे बढ़ता है। सबसे पहले अकेले डॉक्टर राम ने मूल्यांकन का कार्य शुरू किया और डॉक्टर राम ने 10 दिन तक मूल्यांकन का कार्य अकेले किया। इसके बाद वे काम छोड़कर चले गए। इसके बाद डॉक्टर राधा आती हैं और वे काम को जारी रखती हैं और उन्होंने 15 दिन तक मूल्यांकन का कार्य किया। इसके बाद डॉक्टर राधा भी काम छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद डॉक्टर कला आती हैं और वे शेष काम को पूरा कर देती हैं। तो प्रश्न यही है
कि डॉक्टर कला शेष मूल्यांकन कार्य कितने दिन में पूरा करेंगी, तो हम मानते हैं x दिन में पूरा करेंगी। तो डॉक्टर राम का 10 दिन का कार्य, डॉक्टर राधा का 15 दिन का कार्य और डॉक्टर कला का x दिन का कार्य बराबर 1, यानी कि कार्य पूरा हो गया। ठीक है, तो 10 दिन का काम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉक्टर राम का अलोन टाइम। इसी तरह राधा का भी जो है 15 दिन का काम निकालना है, तो क्या चाहिए, 15 बटे अलोन टाइम। और कला का x दिन का कार्य की मात्रा चाहिए, तो कला का भी जो है अलोन टाइम चाहिए। यानी अब हम लोगों की जो प्राथमिकता होगी वो ये होगी कि डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला अकेले संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी उनका अलोन टाइम। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। डॉक्टर राम की कार्यक्षमता डॉक्टर राधा की 140%, डॉक्टर राधा की कार्यक्षमता डॉक्टर कला की 120%। राम और राधा की कार्यक्षमता के बीच अनुपात, तो 140 बटे 100, तो 20 सते 20 25। तो डॉक्टर राम और डॉक्टर राधा की कार्य क्षमता में अनुपात 7:5। डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला की कार्य क्षमता में अनुपात बटे 100, तो 20 छंग और 20 25, 6/5। तो डॉक्टर राम और डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला की कार्य क्षमता के बीच अनुपात है। जब हम कार्य क्षमता के बीच अनुपात को पलट देते हैं, यानी उनका व्युत्क्रमानुपात निकालते हैं, तो वह अलोन टाइम के बीच अनुपात में बदल जाता है। यानी राम और राधा की कार्य क्षमता के बीच अनुपात को पलट दें 5/7, तो डॉक्टर राम और डॉक्टर राधा के अलोन टाइम के बीच अनुपात में बदल जाता है। इसी प्रकार राधा और कला की कार्य क्षमता के बीच अनुपात को पलट दें 5/6, तो राधा और कला के अलोन टाइम के बीच अनुपात में बदल जाता है। तो हम फ्रैक्शन को पलट देंगे तो हमें अलोन टाइम के बीच अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो डॉक्टर राम और डॉक्टर राधा के अलोन टाइम के बीच अनुपात 5/7, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला के अलोन टाइम के बीच अनुपात 5/6। इसको पलट दिया और इसको पलट दिया। अब हम लोग राम के अलोन टाइम, राधा के अलोन टाइम और कला के अलोन टाइम के बीच में अनुपात निकालेंगे। अलोन टाइम के बीच अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। राम का अलोन टाइम होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, अंश का गुणनफल 5/5। राधा का तो 5 हटाकर उसके नीचे 7 लगा दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, तो 7/5। कला का तो 5 हटा के उसके नीचे 6, तो 7/6। इन तीनों में कोई कॉमन टर्म हो तो काट दीजिए, कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो हम मान लेते हैं राम का अलोन टाइम 25x,
राधा का अलोन टाइम 35x और कला का अलोन टाइम 42x। यानी राम अकेले किसी काम को 25x दिन में, राधा 35x दिन में और कला 42x दिन में पूरा कर सकती है। प्रश्न कहता है कि राम राधा से 10 दिन कम समय लेते हैं, यानी दोनों के अलोन टाइम का डिफरेंस कितना होगा? 10 दिन। राधा का अलोन टाइम बड़ा है, राम का अलोन टाइम छोटा है, ठीक है, और दोनों के बीच डिफरेंस 10 दिन। तो राधा माइनस राम, राधा का 35x, राम का 25x। तो 35 में से 25x घटेगा 10x बराबर 10 दिन और x बराबर 1। तो हम अगर x का मान 1 रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राम, राधा और डॉक्टर कला के अलोन टाइम के बीच में अनुपात ज्ञात हो चुका है। डॉक्टर राम मूल्यांकन का कार्य अकेले 25 दिन में कर सकते हैं, डॉक्टर राधा अकेले 35 दिन में कर सकती हैं, डॉक्टर कला अकेले 42 दिन में कर सकती हैं। सवाल कहता है कि डॉक्टर राम ने 10 दिन ही काम किया, तो 10 दिन की कार्य की मात्रा क्या होती है? कितने दिन काम किया बटे अलोन टाइम? 25। डॉक्टर राधा ने 15 दिन काम किया, तो 15 दिन का काम 15 बटे 35। और डॉक्टर कला ने शेष कार्य को पूरा कर दिया, तो x बटे 42, चूंकि काम पूरा हो गया बराबर ही, तो x की वैल्यू हमारा क्या होगी? आंसर हो जाएगी। तो डॉक्टर राम का 10 दिन का काम 10 बटे 25, डॉक्टर राधा का 15 दिन का काम 15 बटे 35 और शेष कार्य को x दिन में डॉक्टर कला करती हैं, तो x दिन का कार्य x बटे 42। तो डॉक्टर राम का कार्य प्लस डॉक्टर राधा का कार्य प्लस डॉक्टर कला का कार्य बराबर कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए 1। 2 से काट दें या 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 2 बटे 5। इसके बाद से 5 से, 5 तिया 15, 5 सते 35, 3 बटे 5 और 2 बटे 5 और 3 बटे 7 का पक्षांतर हम राइट साइड कर देंगे। x बटे 42 बराबर 1 माइनस 2 बटे 5 माइनस 3 बटे 7। 2 बटे 5 इधर आएगा माइनस, 3 बटे 7 इधर आएगा माइनस। 5 और 7 का एलसीएम 35, तो 35 2 से, माफ कीजिए 5 से, 5 सते 35 और 7 दूनी 14, फिर 7 से भाग लगाएंगे, 7 पचे 35 और 5 तिया 15। माइनस 29, 35 में से 29 घटाएंगे तो 6 बटे 35, x बटे 42 बराबर 6 बटे 35। 5 से, 7 से, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 6 चाह के 36 बटे 5 और 36 बटे 5, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, तो 36 दूनी 72 और नीचे 5 दूनी 10, तो 72 बटे 10 का मतलब कितना होता है? 7.2। यानी कि डॉक्टर कला शेष मूल्यांकन का कार्य 7.2 दिन में पूरा करेंगे और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वह बी होगा। सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है।
ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है और सी एक्स दिनों के लिए काम करता है। अगर बी अकेले उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। बी अकेले काम को 16 दिन में कर सकता है, यानी बी का अलोन टाइम 16 दिन। आगे बढ़ते हैं। सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है, तो बी 16 दिन लेता है, तो सी काम को पूरा करने के लिए 32 दिन लेगा। सवाल फिर आगे बढ़ता है। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है, यानी ए का अलोन टाइम या संपूर्ण कार्य को पूरा करने में लिया गया समय सी का 3 गुना होगा, तो 32 का 3 गुना 96 दिन। तो इस प्रकार ए, बी और सी का अलोन टाइम ज्ञात हो गया। सवाल आगे बढ़ता है। ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, तो ये लकीर कार्य के प्रारंभ का दिन और ये लकीर कार्य की समाप्ति का दिन। ए, बी और सी ये तीनों पहले दिन प्रारंभ से ही कार्य पर मौजूद थे, एक साथ कार्य शुरू करते हैं। सी एक्स दिनों के लिए काम करता है, यानी कि सी जब तक काम नहीं खत्म होता है तब तक काम करता रहता है। सी एक्स दिन तक कार्य करता है, क्योंकि सी को बीच में छोड़कर जाने की बात प्रश्न में नहीं हो रही। ए और बी के बारे में स्पष्ट हो रहा है कि जिस दिन काम खत्म होता है उससे 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो सी पूरा काम करता है एक्स दिन में और ए 6 दिन कम काम करता है, तो ए ने कितना दिन काम किया? तो एक्स से 6 दिन कम काम करेगा, एक्स माइनस 6 दिन। इसी तरीके से बी के लिए कहता है कि 3 दिन पहले, जिस दिन काम खत्म होना होता है उससे 3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो x की तुलना में 3 दिन कम काम करेगा। तो निश्चित रूप से जो है b x माइनस 3 दिन कार्य करेगा। तो सवाल इस तरीके से हो गया कि ए, बी, सी ने कार्य शुरू किया। सी जब तक काम नहीं खत्म होता है x दिन तक काम करता है। ए जिस दिन काम खत्म होता है 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी 6 दिन काम कम करता है, x माइनस 6 दिन काम करता है। बी जिस दिन काम खत्म होता है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी x माइनस 3 दिन काम करता है। तो ए का x माइनस 6 दिन का काम, बी का x माइनस 3 दिन का काम और सी का x दिन का काम बराबर 1। और इस तरीके से हम लोग एक समीकरण प्राप्त करेंगे जहां से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू ही बताएगा कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो B का अलोन टाइम 16 दिन, C का अलोन टाइम B से दूना दिन है तो 32 दिन और A का अलोन टाइम C का 3 गुना है तो 32 तिया 96 दिन। भाई
ये लकीर कार्य के प्रारंभ का दिन और ये लकीर कार्य की समाप्ति का दिन या कहें आखिरी दिन। सी चूंकि शुरू से अंत तक रहता है तो इन दो लकीरों के बीच जो है गैप x दिन का होगा, यानी सी अंतिम समय तक कार्य पर बना रहा। ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। सी x दिन तक कार्य पर रहा। ए 6 दिन पहले जिस दिन काम खत्म होता है, ये कार्य समाप्ति का दिन है, उससे 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो ए ने कुल कितना दिन काम किया? तो x माइनस 6 दिन कम यानी 6। बी 3 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया, तो बी कितने दिन काम करेगा? x से 3 दिन कम काम करेगा, x माइनस 3। तो ए x माइनस 6 दिन तक कार्य करेगा, बी 3 दिन कम काम करेगा, तो बी x माइनस 3 दिन तक कार्य करेगा। वहीं सी पूरा x दिन तक, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। ए का x माइनस 6 दिन का काम, तो कितने दिन काम किया बटे अलोन टाइम? बी ने कितने दिन काम किया? x माइनस 3 बटे अलोन टाइम 16। और सी ने कितने दिन काम किया बटे अलोन टाइम 32। तो ये जो फ्रैक्शन है ये ए बी और सी के कार्य की मात्रा को बता रहा है। ए के कार्य की मात्रा, बी के कार्य की मात्रा, सी के कार्य की मात्रा। तो ए बी और सी के कार्य की मात्रा का योग बराबर 1 करते हैं जब कार्य पूर्ण हो जाए। अब x की वैल्यू निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। तो 96 से 96 में भाग लगाएंगे तो एक बार, तो x माइनस 6। 16 छके 96, 6x माइनस 6 3 18, 32 तिया 96, तो 3x। तो x 6x और 3x तो कितने हो गए? 10x माइनस 24 बराबर 96। तो 10x बराबर क्या होगा? 96 प्लस 24। टेन एक्स बराबर 96 प्लस 24 120, जीरो कैंसिल हो गया और x का मान 12 दिन, यानी संपूर्ण कार्य 12 दिन में समाप्त होगा। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी। 8 महिलाओं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 4 पुरुष जितना काम करते हैं उतना ही काम 8 महिलाएं करती हैं और उतना ही काम 6 लड़के करते हैं। यानी 4 पुरुष को कार्य पर लगाया जाए या 8 महिलाओं को कार्य पर लगाया जाए या 6 लड़कों को कार्य पर लगाया जाए, बराबर कार्य की मात्रा संपन्न होगी।
यानी 4 पुरुष बराबर 8 महिला बराबर 6 लड़के। सवाल आगे बढ़ता है कि 15 लड़के और 5 पुरुष काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी 5 पुरुष और 15 लड़के काम को 12 दिन में करते हैं। फिर आगे सवाल बढ़ता है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें पुरुष महिला और लड़के को एक जाति में बदलना होगा। तो हमने निर्णय लिया कि हम सभी को महिलाओं में बदलेंगे। तो पहला काम यहां पर यह होगा कि पुरुष महिला और लड़कों की कार्य क्षमताओं को एक जाति की कार्य क्षमता में बदलिए। तो पुरुष और लड़कों की कार्य क्षमता को हम महिलाओं की कार्य क्षमता में बदलेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, सवाल को कैसे हल करना होगा, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। चार पुरुष बराबर 8 महिला बराबर 6 लड़के। इसमें कॉमन 2 है, 2 चौक 8, 2 तिया 6। 2 पुरुष 4 महिलाएं और 3 लड़के बराबर है। अब हम देखेंगे कि एक पुरुष कितनी महिला के बराबर है। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो 2 पुरुष बराबर 4 महिला, तो 1 पुरुष बराबर 2 दूनी 4। 1 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। इसी प्रकार एक लड़का कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करेगा। तो 3B बराबर 4W। तो एक लड़का बराबर होगा 4/3 महिला के, यानी एक लड़का 4/3 महिलाओं के बराबर कार्य करेगा। तो 2 पुरुष बराबर 4 महिला, तो 1 पुरुष बराबर 2 महिला। इसी तरीके से 3 लड़के बराबर 4 महिला, तो 1 लड़का बराबर 4/3 महिला के। 5 पुरुष और 15 लड़के कितनी महिलाओं के बराबर होंगे। तो हम M की जगह 2W को रिप्लेस कर देंगे। तो 5 गुणे 2W, और B की जगह 4/3W रिप्लेस कर देंगे। तो 5 पुरुष 15 लड़के कितनी महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 महिला, 3 पचे 15, 5 चौक 20 महिला। तो 20 और 10 30 महिला। यानी 5 पुरुष और 15 लड़के मिलकर काम करें या 30 महिलाएं काम करें, कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए सवाल कहता है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 3 पुरुष में M को रिप्लेस कर देंगे 2W से, 4 महिलाएं वैसे ही रखेंगे, और B को रिप्लेस कर देंगे 4/3 W से। तो 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के
कितनी महिलाओं के बराबर होंगी ज्ञात हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 महिला, 4 महिला ये तो चेंज नहीं होगा, और 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, तो 18 महिला। तो 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के 18 महिलाओं के बराबर होंगे। यानी 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के जितना कार्य करेंगे उतना 18 महिलाएं कार्य करेंगी। अब 30 महिलाएं कार्य को 12 दिन में करती हैं, तो 18 महिलाएं जो कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़कों के बराबर हैं, ये उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो कंसेप्ट है कि N1 व्यक्ति किसी कार्य को D1 दिन में करते हैं, तो N2 व्यक्ति उसी कार्य को D2 दिन में करते हैं। तो 30 महिलाएं कार्य को 12 दिन में करती हैं, तो 18 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। X हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 महिलाएं 5 पुरुष 15 लड़कों के बराबर है, ये कार्य को 12 दिन में करती हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के 18 महिलाओं के बराबर होंगे, तो ये 18 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 10, और 10 गुणे 2 20 दिन में। अर्थात 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिल करके उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे, और इस प्रकार हमारा आंसर बी होगा। कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, ऋचा उस काम को उससे आधे समय में कर सकती है। संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए 1/3 समय में कर सकता है। वे तीनों 30 दिनों तक उस पर काम करते हैं, जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है। संजय और ऋचा और 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा करते हैं। अकेले ऋचा को कुल कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, उससे आधे समय में ऋचा उसी काम को पूरा कर देती है। ठीक है ना। तो कैलाश का अलोन टाइम, ऋचा का अलोन टाइम और संजय के अलोन टाइम में रेशियो बैठाएंगे। तो कैलाश किसी काम को मान लेते हैं 1 दिन में करता है, तो ऋचा आधे समय में कर सकती है। जितना समय कैलाश लेता है, तो 1 का आधा आधा होगा। और संजय ऋचा द्वारा जितना भी समय लिया है उसके 1/3 समय में करेगी। तो ऋचा 1/2 समय ले रही है, तो इसका 1/3। अब हम इसको सरल करेंगे। 1/1/2/1/6। तो अब हम 6 एलसीएम लेकर ऊपर गुणा कर दें। तो 6/2 और 6/6, तो 6:3:1। कैलाश ऋचा और संजय के अलोन टाइम के बीच में अनुपात 6:3:1 हो गया। यानी कैलाश, ऋचा और संजय जितने समय में अकेले काम कर सकते हैं,
उस समय के बीच अनुपात 6:3:1 है। सवाल आगे बढ़ता है। ये कार्य के प्रारंभ का दिन और ये कार्य की समाप्ति का दिन। कैलाश, ऋचा और संजय, ये तीनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं और 30 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो 30 दिन तक साथ में काम करते हैं। 30 दिन कैलाश भी काम करेगा, 30 दिन ऋचा भी काम करेगी और 30 दिन संजय भी काम करेगा। 30 दिन के बाद कैलाश काम छोड़ करके चला जाता है। बाकी बचे हुए काम को ऋचा और कैलाश मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। तो जहां पर कैलाश ने केवल 30 दिन काम किया, वहीं पर ऋचा ने 48 दिन और संजय ने 48 दिन काम किया। तो कैलाश का 30 दिन का काम, ऋचा और संजय के 48 दिन का काम बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैलाश के 30 दिन का काम 30 बटे अलोन टाइम, ऋचा का 48 दिन का काम 48 बटे अलोन टाइम और संजय का 48 दिन का काम 48 बटे अलोन टाइम बराबर 1 होगा। और फिर उसके बाद हम लोग जो है इस प्रश्न को आगे की तरफ किस प्रकार हल करेंगे, इसे आगे देखेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कैलाश, ऋचा और संजय के अलोन टाइम में अनुपात। तो प्रश्न कहता है कि कैलाश जितने समय में काम करता है, 1 मान लीजिए, ऋचा उस समय के आधे समय में काम करती है और ऋचा जितने समय में काम करती है उसके 1/3 समय में संजय काम करता है। तो ये 1:2 रेशियो 1/6। तो डिनोमिनेटर 2 6 का एलसीएम 6 होता है और 6 से हम ऊपर गुणा कर देंगे। 6 2 3 6 और 6 इकाई 6। तो कैलाश, ऋचा और संजय के अलोन टाइम में अनुपात आ जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि कैलाश अकेले काम को 6 दिन में कर सकता है अलोन टाइम, ऋचा अकेले काम को 3x दिन में कर सकती है अलोन टाइम और संजय अकेले x दिन में काम कर सकता है अलोन टाइम। हमें ऋचा का अलोन टाइम बताना है कि ऋचा अकेले काम को कितने दिनों में करेगी। तो x निकल जाए तो उसकी वैल्यू को रख करके हम यहाँ पर 3x ऋचा का अलोन टाइम ज्ञात कर सकते हैं। आइए प्रश्न आगे बढ़ता है। ये 2 लकीरें कार्य के प्रारंभ का दिन और ये कार्य की समाप्ति का दिन। ठीक है। कैलाश, ऋचा और संजय तीनों साथ में मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तीनों ने 30 दिन तक साथ में काम किया। कैलाश, ऋचा और संजय तीनों ने 30 दिन तक साथ में काम किया। इसके बाद कैलाश काम छोड़ करके चला गया। बाकी बचे हुए काम को ऋचा और संजय ने 18 दिन में पूरा किया। यानी ये जो बचा हुआ काम था
इसे संजय और ऋचा ने 18 दिन में पूरा किया। तो जहां कैलाश ने 30 दिन काम किया, वहीं ऋचा ने 48 दिन और संजय ने 48 दिन काम किया। आइए, कैलाश का 30 दिन का कार्य, तो कितने दिन कार्य किया बटे कैलाश का अलोन टाइम, 6x। इसी प्रकार ऋचा ने 48 दिन काम किया बटे अलोन टाइम। इसी प्रकार संजय ने 48 दिन काम किया बटे अलोन टाइम। तो हमें ये तीन भिन्न प्राप्त होते हैं। ये कैलाश ने कितना कार्य किया 30 दिन में, यह फ्रैक्शन बताता है। ऋचा ने 48 दिन में कितना कार्य किया, यह फ्रैक्शन बताता है। और संजय ने 48 दिन में कितना काम किया, यह फ्रैक्शन बताता है। तो कैलाश, ऋचा और संजय के कार्यों का योगफल बराबर 1 रखते हैं जब कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके बाद इस समीकरण को हल करके x की वैल्यू निकालेंगे। 6 पचे 30, 5 बटे x, 16 तिया 48, 16 बटे x और 48 बटे x। तो x कॉमन हो गया, या कहें x एलसीएम हो गया। तो 5 प्लस 16 प्लस 48 बराबर 69। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 69। सवाल ये है कि ऋचा अकेले संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा करेगी, तो 3x। तो x की वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे। तो ऋचा का अलोन टाइम यानी ऋचा संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेगी, 3x। और x की जगह हम रख सकते हैं 69। तो 3 गुणे 69 बराबर 207 दिन, यानी ऋचा अकेले संपूर्ण कार्य को 207 दिन में पूरा करेगी। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। आइए सबसे पहले इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। तो सार्थक का अलोन टाइम 14 दिन, विवान अकेले खाली गड्ढे को 35 दिन में भर सकता है, जबकि अली भरे हुए गड्ढे को 12 दिन में खाली कर सकता है। अली सार्थक और विवान से अलग है। जहां सार्थक और विवान गड्ढे को भरने का काम करते हैं, वहीं अली भरे हुए गड्ढे को खाली करने का कार्य करता है। तो गड्ढे को भरना एक सकारात्मक काम है और भरे गड्ढे को खाली करना नकारात्मक कार्य है। तो सार्थक की कार्य की मात्रा को प्लस में, विवान की कार्य की मात्रा को प्लस में, जबकि अली के कार्य की मात्रा को माइनस में व्यक्त करेंगे। सवाल आगे बढ़ता है, कहता है तीनों एक साथ कार्य करें तो खाली गड्ढा कितने दिनों में भर जाएगा।
हम मान लेते हैं खाली गड्ढा x दिनों में भर जाएगा। तो x दिन में सार्थक ने कितना काम किया? x बटे अलोन टाइम। x दिन में विवान ने कितना काम किया? x बटे अलोन टाइम। तो ये जो फ्रैक्शन है ये सार्थक और विवान के कार्य का फ्रैक्शन है। क्योंकि ये सकारात्मक काम कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव। वहीं अली ने भी x दिन काम किया लेकिन नकारात्मक काम किया और भरे हुए गड्ढे को खाली कर दिया। तो x दिन में अली ने गड्ढे का कितना भाग खाली किया? तो x बटे अलोन टाइम। चूंकि अली के कार्य करने की दर काफ़ी कम है और सार्थक और विवान के कार्य करने की दर बहुत अधिक है, इसलिए खाली गड्ढा भर गया। तो जब खाली गड्ढा भर गया तो तीनों की कार्य की मात्रा का परिणाम 1 के बराबर होगा और इस तरीके से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया और x की वैल्यू बताएगा कि खाली गड्ढा कितने दिनों में भर जाएगा। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं रेत के गड्ढे को भरने में लगा कुल समय x दिन। तो x दिन में सार्थक के कार्य की मात्रा x बटे 14, चूंकि भर रहा है इसलिए प्लस। x दिन में विवान के कार्य की मात्रा x बटे 35, भर रहा है इसलिए प्लस। अली का x दिन का काम x बटे 12, चूंकि अली निगेटिव काम कर रहा है। जो भी सार्थक और विवान ने गड्ढा भरने के लिए रेत डाली उसे खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए माइनस। चूंकि सार्थक और विवान के आगे अली के कार्य करने की दर कमजोर है, इसलिए खाली गड्ढा भर जाएगा और चूंकि खाली गड्ढा भर रहा है इसलिए कार्य की मात्रा को +1 से लिखेंगे। अब हमें यह समीकरण प्राप्त हो गया और इसे हल करेंगे और x की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो हम 14, 35 और 12 का एलसीएम लेंगे। 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, लेकिन एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम करेंगे क्या कि एलसीएम में 14 से भाग लगाएंगे। तो जब हम एलसीएम में 14 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 30। तो यहाँ पर कितना होगा? 30x। इसी तरह 35 से भाग लगाएंगे तो 5 सत्ते 35 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4 तियां 12x। और 12 से भाग लगाएंगे तो 4 तियां 12 कट जाएगा तो 5 सत्ते 35x। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। 30x और 12x, 42x में से 35x घटा देंगे, 7x बटे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 1। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी होगी? 60 दिन। यानी गड्ढे को भरने में 60 दिन का समय लगेगा और इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.